अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जन्या नाम आए। वेदों में पूर्ण परमात्मा के गुणों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसी गुण को दर्शाते हुए कबीर परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 को लहरतारा तालाब काशी में एक कमल के फूल पर स्वयं अपनी शक्ति से प्रकट हुए थे। नमस्कार, आज सतलोक आश्रम की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर परमात्मा के 626वें प्रकट दिवस के भव्य उपलक्ष्य में एक महासमागम का आयोजन 2, 3 व 4 जून 2023 को किया गया है। ये समागम कुल भारत में 11 आश्रमों में मनाया जा रहा है। इस पवित्र समागम को सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर मनाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सतग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, तीनों दिन उसका अखंड पाठ किया जाएगा जो कि महापुण्य प्रदान करेगा। साथ ही में यहाँ पर तीनों दिन विशाल और अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें जगत के सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इतना ही नहीं, 3 जून 2023 को रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है तथा तीनों दिन निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब का ये मेन एंट्रेंस गेट है और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से फ्लेक्स बोर्ड्स को यूज़ कर यहाँ पर एक गेट टाइप बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा 2, 3, 4 जून 2023 तक। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ डिफरेंट फ्लेक्स बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसपे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं आश्रम की दूसरी साइड पर, जहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। एग्जीबिशंस तो आपने बहुत तरीके की देखी होंगी, लेकिन एक स्पिरिचुअल एग्जीबिशन ये विश्व में पहली बार ही होने जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ फ्लेक्स बोर्ड्स लगाए गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य नशा मुक्त भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र संत हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को तो ऊपर लेकर जा ही रहे हैं अपने सच्चे और प्रमाणित ज्ञान से, और साथ ही में जो सामाजिक स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे हैं, उसके लिए भी दुनिया उन्हें हमेशा थैंकफुल रहेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेक्स लगा हुआ है जिसपे लिखा है वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र संत हैं जिन्होंने वेदों और सभी धर्मों की होली बुक्स में से प्रूव कर दिया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है और वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर जी की ही जानकारी दी हुई है। आज तक हम लोग 4 वेद ही जानते थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, लेकिन एक 5वां वेद भी है जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, जो कि कबीर परमात्मा की अमृतमय वाणी है। तो यहाँ पर जगत के जितने भी लोग हैं वो सब सादर आमंत्रित होते हैं और वो आके यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गीता से, गुरु ग्रंथ साहिब जी से, बाइबल से और कुरान से प्रूफ्स निकाल कर दिखाए गए हैं। जो भी चाहे वो होली बुक्स को आकर खोल कर देख भी सकता है कि क्या एक्चुअल में कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, उसके प्रूफ यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जगत के लोग आकर इस एग्जीबिशन को विजिट भी कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि बच्चे भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं हमारे साथ और हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जशनप्रीत है। जशन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में हूँ। तो आप यहाँ आए हो, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर, कैसा लगा आपको ये विजिट कर? हमें ये विज़िट कर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जब हम आए तो बहुतों का व्यवहार देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि वो झुक कर बुला रहे थे। तो मैंने ये ऐसा कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आपसे कोई फ़ी ली जा रही है, कोई पैसे लिए जा रहे हैं आपसे? नहीं, यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जा रही। और आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करी है आध्यात्मिक प्रदर्शनी से, क्या पता चला आपको?
हमें यहाँ पे आध्यात्मिक पुस्तक जो यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है, हमने ये पढ़ी भी थी। इसमें बहुत अच्छा ज्ञान लिखा हुआ है। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है और धरती पर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन के बिल्कुल साइड पर यहाँ पर भंडारे की तरफ का रास्ता जाता है और यही आश्रम का भी मेन एंट्रेंस गेट है। तो चलिए अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस गेट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ सत साहिब लिखा हुआ है। तो आश्रम के जस्ट एंटर करते ही यहाँ पर राइट साइड पर आप लोग देख सकते हैं प्रणाम स्थल है, जहाँ पर अनुयायी आकर दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रणाम यज्ञ का फल भी मिलता है। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर परमात्मा के जो स्वरूप है उनको झूमर की तरह यहाँ पर सुशोभित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं आगे लेफ्ट साइड पर यहाँ जूता घर है, जहाँ पर अनुयायी व जगत के लोग आकर अपने जूते व चप्पल जमा करवाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घर जाते समय सबको लड्डू प्रसाद भी दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं हम लोग। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर ये जो आप प्रसाद दे रहे हैं ये सिर्फ अनुयायियों के लिए है कि जगत के लोगों को भी ये प्रसाद दिया जा रहा है? ये जगत के लोगों को भी है और अनुयायियों को भी है, दोनों को बराबर हिस्सों में प्रसाद दे रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो घर के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि जीने की राह, ज्ञान गंगा, मुक्ति बोध, जो कि जगत द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो अब हम लोग पंडाल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर झूमर की तरह डेकोरेशन की गई है। राइट साइड पर यहाँ पर मेल्स के बैठने की व्यवस्था प्रोवाइड की गई है और यहाँ पर जो भी चीज़ें दी जाती हैं हर चीज़ ही यहाँ पर निःशुल्क दी जाती है। ये एकमात्र स्थान है, सतलोक आश्रम जितने भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बनाए गए, वहाँ पर हर चीज़ ही निःशुल्क दी जाती है। अब हम लोग आ चुके हैं दरबार साहिब में, जहाँ पर सतग्रंथ साहिब जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है उसका अखंड पाठ चल रहा है। 2, 3 व 4 जून 2023 तक ये अखंड पाठ चलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं एक ही समय पे यहाँ 2 पाठ पढ़े जा रहे हैं जो कि महापुण्य प्रदान करेंगे। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ मेल्स ही नहीं, लेडीज़ भी यहाँ पर पाठ पढ़ रही हैं और हर चीज़ की इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ लेडीज़ को भी दी जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हर प्रकार का भेदभाव, चाहे वो मेल्स और फीमेल्स के बीच का हो, चाहे जाति व धर्म के नाम का भेदभाव हो, हर प्रकार के डिफरेंसेस संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं। दरबार साहिब के बिल्कुल साइड पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हलवा प्रसाद का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ हलवा प्रसाद रखा जाता है जो कि जगत के लोगों व अनुयायियों को बांटा जाता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे शिष्य भी हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुनीत दास। पुनीत, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम केजी राटस में। अच्छा, आप कहाँ पे आए हुए हो? हम दूरी आश्रम में। दूरी आश्रम में किस लिए आए हो? यहाँ पर गुरु जी का प्रकट दिवस था। प्रकट दिवस है यहाँ पर गुरु जी का। अच्छा, तो यहाँ पे आपने भंडारा जो था वो प्राप्त किया? यस। क्या क्या खाया आपने भंडारे में? लड्डू, चटनी, सैलेड, सब्जी, रोटी। सब कुछ, इतना सब कुछ खाया आपने? अच्छा, तो आप में संत गरीबदास जी महाराज जी का जो मंगलाचरण है वो सुना सकते हो? करीब नवा सत्यपराज को नमस्कार गुरु की नहीं सुमन मुझे साथ व संतोष नहीं सतुर साहिब संत से डंडो न प्रतार में आगे पीछे मत में तिरकोला उपार में निराकार वेशम काजा में मंजनम नीले को में धीरनम अकलबो बेसूरनम सोम तुतिस्मातम सकल समाधीरत्व उदेव्यम दरहर्तनम देतर बारे बार बार ही तुमने से दोई गन्ना एक पताना अकल बोए सोई पार प्रवरवाना आदि गणेश समनाऊं गन्ना सेवन देवा चंद्र आदि अंत कुछ सेवा कुसंतीसम दाता सोरी विष्णु ने अधिकतम सत्यपुरुष में रो जगदम वार्यम दिशम मंगल रूप मरारी तन्मन हर कोशिशम भक्ति भक्ति भंडारी श्रीमन मुरि हर रामे वर्मा विष्णुरेशा से समकाजे पूजे आदि गणेशा इंद्र को वे से दिखा चंचरनाय हमें
मली चावल पामे टेटिस कोटे दारा यामे से सेतासी उतरे बोझल पारा कटमियम की पासी साहेब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रशांत दास है, मैं दिल्ली से हूँ। तो प्रशांत जी, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो समागम है वो 626वें प्रकट दिवस के कबीर साहिब जी के भव्य उपलक्ष्य पर है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकट वर्ड है, हमने फर्स्ट टाइम सुना। आज तक हमने कबीर जयंती ही वर्ड यूज़ करते हुए सुना था लोगों को, पर यहाँ प्रकट वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, प्रकट दिवस इस उपलक्ष्य में होता है जैसे कि कोई भी देवता या भी कोई भी भगवान जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तो फिर वो दो तरीके से आते हैं। या तो वो एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं या वो प्रकट होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेने वाले जो होते हैं उनको हम देवता कहते हैं, और जो प्रकट होते हैं वो एक ऐसी मतलब पहचान है जो एक पूर्ण परमात्मा की पहचान है। और इसी उपलक्ष्य में ही हम प्रकट दिवस मनाते हैं कि कबीर साहब आज से 626 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। उनका किसी माता से जन्म नहीं हुआ था, इस करके हम उनको पूर्ण परमात्मा कहते हैं और उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या माध्यम रहते हैं आपके इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए? जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे ये समागम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ऑफलाइन तरीका है। मतलब कि हम जिस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है, इसमें सत्संग के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और ज्ञान चर्चा के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी परमात्मा का ज्ञान फैलाया जाता है। जिस प्रकार आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ट्विटर पे हैशटैग्स आप देखते होंगे। कबीर साहब के प्रकट दिवस के पिछले दिन काफ़ी हैशटैग चलाए गए थे कि जिस पे परमात्मा की पहचान के बारे में, परमात्मा के ज्ञान के बारे में काफ़ी पोस्ट डाली गई थी, जिस हिसाब से पता लगता है कि परमात्मा के ज्ञान का प्रचार काफ़ी फैल गया है और वो अपनी चरम सीमा पर जाते हुए जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी कैसे स्पिरिचुअलिटी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और आप लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं जो कि विभिन्न शहरों और गाँव में निकलती है। तो क्या प्रेरणा रहती है आपके लिए कि आप अपना ये जो नॉर्मल रूटीन काम होते हैं वो छोड़कर यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं? देखिए, परमात्मा के ज्ञान का ही ये करिश्मा है कि सारे लोग यहाँ पर परमात्मा के प्रचार में, उनकी सेवा के लिए आते हैं। मेन जो मूल है वो उनका ज्ञान ही है जो हमको प्रेरित करता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हम प्रेरित होते हैं कि जब हमको ये चीज़ पता लग गई कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और यही एक पूर्ण और सच्चा अध्यात्म मार्ग है, तो हम भी ये चाहते हैं कि पूरे विश्व को इसके बारे में पता लगे। दूसरा चीज़, इसमें इस अध्यात्म ज्ञान में परमात्मा ने सारे वेद, शास्त्र, पुराण सब खोल के बता दिया है कि कबीर साहब ही भगवान हैं, और जो अध्यात्म ज्ञान उन्होंने समझाया वो शास्त्रों के अनुकूल है, और जो भक्ति वो बताते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल है। और जो भी अन्य उपासनाएं, अन्य पूजाएं हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध हैं, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम दुनिया को जागरूक करने के लिए परमात्मा की दया से हम ये ज्ञान प्रचार कर पाते हैं। तो सतलोक आश्रम धूरी की मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स हमारे साथ हैं, तो चलिए इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो आपका समागम है ये 626वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के भव्य उपलक्ष्य पर है, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। 4 जून को कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज 2 जून को समागम का फर्स्ट डे शुरू हुआ। आज ही के दिन संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ का प्रकाश शुरू हुआ है, और कल 3 जून है। कल 3 जून को जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज मुक्त रामायणी होगी, और जो 4 जून है उस दिन जो मतलब भी पूरा समागम है, जो पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, सत्य ग्रंथ साहिब का जो उसका है वो संपूर्ण हो जाएगी। कल वाणी 9:15 के ऊपर संपूर्ण हो जाएगी वाणी, तो उसके उपलक्ष्य में जो है वो पाठ मतलब भोग पड़ेगा उस वाणी का। सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उनके अनुयायी काफ़ी माध्यम यूज़ करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप लोग प्रचार कर रहे हैं इस तत्व ज्ञान का? इस प्रचार की परमात्मा कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के ऊपर हमने प्रचार इस प्रकार किया है जी। सबसे पहले तो शोभा यात्राएँ करवाई गई हैं, जो पूरे शहर के अंदर सभी को शोभा यात्रा के द्वारा पंपलेट सेवा की गई है। सभी को पंपलेट से आमंत्रित किया गया और उसके परमात्मा कबीर साहब जी के ज्ञान के बारे में बताया गया। उसके बाद हम सभी गाँव के मेंबर, सरपंच या किसी MLA वगैरह सभी को हमने निमंत्रण पत्र दिया जी। इस प्रकार से हमने प्रचार की व्यवस्था की। कुछ ऑनलाइन सेवा भी रहती है आपकी? हमारी ऑनलाइन सेवा जी फेसबुक पे, ट्विटर पे हर प्रकार की गूगल सेवा चल रही है जी। धन्यवाद। अच्छा है।